नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। बिहार के डीजीपी ने जब से पत्र जारी किया है और उस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी सड़कों पर आकर विधि व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। उसको लेकर तमाम विपक्षी खेमा जो है वो सरकार पर निशाना साधते दिख रहा है। वहीं जेडीयू के कद्दावर नेता वीरेंद्र नारायण यादव जो एमएलसी हैं जेडीयू के, उन्होंने साफ साफ ये विपक्षी खेमा को कहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो सड़कों पर आकर विधि व्यवस्था को ख़राब करते हैं और कहीं ना कहीं इससे आपराधिक घटनाएं जो हैं वो काफ़ी थमेगी। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र नारायण यादव, जरा आप वो सुनिए। देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है एनडीए की, उसके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी अपने आचरण से, स्वभाव से और बनावट से पूरा हिंदुस्तान और पूरे राजनीतिज्ञ और पढ़े लिखे लोग और आम जनता भी जानती है कि वे अपने स्वभाव से, आचरण से, कार्यपद्धति से 100% लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। ये पुलिस विभाग की चिट्ठी निकली है जिस पर आप विशेष रूप से हमसे जब कुछ जानना चाहते हैं, तो वह चिट्ठी व्यवस्था बनाने के लिए निकली है, न कि किसी प्रकार की तानाशाही या मुसोलिनी या हिटलर से उसका संबंध है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी राजनीतिक चाकचक्य के लिए विपक्षी लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वही लोग कहते हैं कि प्रशासन में शिथिलता आ गई है, अपराध हो रहे हैं। तो तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकारों को निर्णय लेना पड़ता है और उसी संदर्भ में उस पत्र को लिया जाना चाहिए कि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए वो पत्र निकला है और उस पर निरर्थक राजनीतिक रंग देना हमारी समझ से उचित नहीं है। कहा जा रहा है कि जो रोज़गार देने की बात एनडीए ने की थी, बीजेपी ने की थी और आप लोगों ने की थी कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, कहीं ना कहीं अब युवाओं पर नकल कस रहे हैं। नहीं, इस आपके इस प्रश्न से के संबंध में मुझे यह कहना है कि बेरोज़गारी का जहाँ तक प्रश्न है तो राज्य सरकार रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए जितना भी बुनियादी ढांचा ठीक किया जा सकता है उसके लिए सब काम कर रही है। अभी आपने देखा कि चनपटिया में जो बाहर के मज़दूर आकर बिहार में रह गए, उन लोगों ने कितना अद्भुत काम किया है और वहाँ से पूरे देश में वहाँ की बनी हुई चीज़ें जा रही हैं और उनके उत्साहवर्धन के लिए और उस कार्य को और गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने चनपटिया में जाकर और वहाँ काम करने वाले मज़दूरों का और उसके प्रबंधकों से उन्होंने वार्ता की और इस तरह की परिस्थितियाँ अन्य जगह भी पैदा की जा रही हैं जिससे कि रोज़गार के अवसर पैदा हों, नौजवानों को उनको कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ के बेरोज़गार युवक हैं वे कुशलता प्राप्त करके देश के किसी भी कोने में जाएं तो सम्मानजनक काम करें। इसके लिए उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण से लेकर और अंग्रेज़ी बोलना, लिखना, पढ़ना, संवाद करना, ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है, उसकी योजना में है और ये सारे काम किए जा रहे हैं जिससे बिहार में रोज़गार पैदा हो और बिहारियों को बाहर न जाना पड़े। ये सारी बातें, ये सारे काम किए जा रहे हैं।
तो आपने सुन लिया, एक तरफ विपक्षी खेमा पर निशाना साध रहे हैं वीरेंद्र नारायण यादव, तो दूसरे तरफ ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार के डीजीपी ने जो पत्र जारी किया है वो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है, क्योंकि अगर सड़कों पर आकर विधि व्यवस्था को कोई खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई पहले भी की जाती रही है और अब भी की जाएगी। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दिए कि बिहार में आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाने में ये काफ़ी कारगर साबित होगा। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।